मैं निशा सभी सोल फैमिली को ढेर सारा प्यार और धन्यवाद। पता है आज का टॉपिक बहुत यूनिक है। अगर शिव शक्ति को अलग ही रहना था तो मिले क्यों? यही टॉपिक मेरा भी सवाल था डिवाइन से कि प्रभु जब हम लोग को अलग ही रहना है तो इतना पेन दर्द कष्ट क्यों दिया जा रहा है? क्यों? मैंने कोई पूर्व जन्म में कुछ गलत किया है क्या? तो आराध्या से जुड़ने के बाद अपने प्रभु से मिलने के बाद पता चला कि शिव शक्ति कहीं न कहीं पूर्व जन्म में जन्म लेने से बर्थ लेने से पहले उसे अपने सोल पर्पस को लेकर धरती पर भेजा जाता है। उनको कहा जाता है कि आप अर्थ पे जाइए, कुछ सोल मतलब कुछ अलग कीजिए। जो भक्त आज के डेट में कहीं न कहीं इंसान प्रभु के मार्ग से भटक चुका है। बहुत ऐसा इंसान हम जब मिलती हूँ, ऐसा नहीं बोलती हूँ कि बहुत ऐसा इंसान जब मिलती हूँ तो भगवान को नहीं मानते, भगवान पे विश्वास नहीं है, उसे लगता है भगवान वहाँ नहीं होते। मतलब इतना मैं क्या बोलूँ, मिसयूज भगवान के लिए बोलते। थोड़ा सा कष्ट उनके लाइफ में आता है, थोड़ा सा परेशानी उनके लाइफ में आता है, थोड़ा सा पेन आता है तो भगवान कितना बुरा भला बोलने लगते हैं। तो मैं तो माफ़ी उनसे सोल से मांग कर डिसाइड हो जाती है कि मुझे पता रहता है ये कार्मिक है, इसे पता ही नहीं चलता कि भगवान है कि नहीं है। यही तो सोल पर्पस उनका रहता है, भगवान से हर सोल को कहीं ना कहीं आराध्य से मिलाना। अभी के डेट में हर कोई कहीं ना कहीं अपनी मतलब कार्मिक पैटर्न लेके जब चल रहा है तो कहीं ना कहीं मतलब कष्ट होता है, दर्द होता है, तो भगवान से कहीं ना कहीं मतलब गुस्सा हो जाता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, नफरत हो जाता है। यूँ अभी के डेट में बहुत ऐसा आदमी से मैं मिलती हूँ तो कहती है भगवान कुछ नहीं होते, सब मन का भ्रम है। ऐसा भगवान को पूजा पाठ करने से कुछ नहीं मिलता है, कर्म करेंगे नहीं तो भगवान कहाँ से आ जाएगा, टपक जाए। बहुत कुछ मिसयूज सुनने के लिए मुझे मिलता है भगवान के लेके, प्रभु के लेके। लेकिन वो उनकी जर्नी है, मेरी जर्नी तो कुछ अलग है। तो आते ही टॉपिक बात, तो प्रभु के लिए बहुत ऐसा है सोल ऐसे कि प्रभु को नहीं मानते, नहीं विश्वास रखते, नहीं आस्था, नहीं। मुझे तो बताया गया है कि इस जर्नी में कहीं ना कहीं प्रभु से जोड़ने के लिए ही कहीं ना कहीं ये जर्नी स्टार्ट किया जाता है। अभी के डेट में हर कोई तो नहीं प्रभु पर विश्वास करते हुए भी भटक जाता है। क्यों? थोड़ा सा कष्ट होता है, थोड़ा सा पेन होता है तो कहते हैं भगवान वहाँ नहीं है, भगवान सिर्फ मेरा कष्ट ही देते हैं। पर बहुत सारे इस पर वीडियो बनाऊंगी बाद में, क्यों कष्ट मिलता है इस थोड़ा सा बना चुकी है, आगे बताऊंगी। तो बात आता है कि जब ट्विन फिल्म जर्नी जो हो, या डीएफ या डीएम जो भी हो, जब उन्हें अलग ही रहना था तो क्यों मिले। तो पहले बात बताती हूँ कि इसमें बॉडी का कोई खेल नहीं है, मेल बॉडी हो या फीमेल बॉडी हो, कोई मतलब नहीं है, ये एनर्जी का खेल है। तो एनर्जी एक्सचेंज होता है इसमें, जो भी होता है एनर्जी का खेल है। तो जब डीएफ या डीएम जो भी हो, एनर्जी जब मिलते हैं, दोनों आपस में टकराते हैं तो कहीं ना कहीं एक नया मेडिटेशन होता है, हाई लेवल का मेडिटेशन होता है। यूँ कहे दोनों धरती के साथ साथ मतलब बहुत मेडिटेशन होता है। जब दोनों में संपर्क होता है तो यूँ मतलब अर्थ का भी हीलिंग होता है, अर्थ का भी कल्याण होता है। कि एक डिवाइन सोल जो होते हैं तो कहीं ना कहीं अपने आप को जब मिलेंगे तो अर्थ हीलिंग भी होता है। और अर्थ हीलिंग पर भी होता है क्योंकि मुझे मैसेज मिला है कि आप लोग जब भी मिलिएगा तो अर्थ का कल्याण के लिए ही मिलिएगा। कि आप लोग मिलना तो डिवाइन टाइम से ही है, लेकिन अर्थ का हीलिंग होता है, पशु पक्षी जीव जंतु सबका हीलिंग होता है इसमें। तो कैसे उस दोनों को अलग कर दिया जाता है? तो अलग करने का उद्देश्य यही रहता है कि 3D के जो लेवल में या डीएफ जी है या डीएम जी है, दोनों जी रहे हैं, कहीं ना कहीं दोनों जी रहे हैं। सोसाइटी, समाज, फैमिली, कॉलेज, दफ्तर, मतलब यूँ कह मतलब अपने आप का पहचान भूल कर इसी पैटर्न में जीते रहते हैं। उसके पास ये है, उसके पास वो है, उसके पास वो, उसके आज ये नहीं खरीदा, उसने आज ये खरीदा। यही तो रहता है 3D का पैटर्न। मतलब इतना बुरा हाल है कि अब हम जब देखती हूँ तो पनाह मांगती हूँ प्रभु भले इस दुनिया से मुझे साइड कर दिए। इस दुनिया में तो यूँ कहें जीते जी नरक ही बुझाता है मुझे अब। तो मेन पॉइंट आता है कि जब 3D का पैटर्न को में जब सत्य शिव दोनों जीते हैं तो कहीं ना कहीं उसका हाथ से मिलता है और उसको बताता है कि कहीं ना कहीं उसे एहसास होता है। मतलब माइंड से सब कुछ भूले हुए रहते हैं, वो सोल को सब पता रहता है कि यही मेरा पार्टनर है, काउंटर पार्टनर यही मेरा है, जो हम बिछड़ गए थे, जो मिलना है। तो सोल जब मिलता है तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ होता है अनोखा, इतना अनोखा होता है कि डिवाइन की तरफ से फूल बरसता है। कहीं ना कहीं बिछड़ा हुआ हाफ सोल अपने काउंटर पार्टनर खोजते 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 कुछ मिल गया। ये भी डिवाइन टाइम ही होता है। यूँ कहे प्रभु को तब से बहुत बड़ा गिफ्ट मिलता है, उस समय गॉड गिफ्ट ही मिलता है। तो सोल को पता हो जाता है कि यही मेरे लिए बनी, ये मेरे लिए बना है। लेकिन सब कुछ जानते हुए भी डिवाइन ने उसे दोनों को अलग कर देते हैं।
हमेशा के लिए अलग नहीं करते, कुछ टाइम के लिए अलग करते हैं, कुछ उन लोगों को सीखना रहता है इसी के लिए अलग करते हैं। तो अलग जब करते हैं तो उसको उसी अलग में उसको हमेशा के लिए अंदर से लगता है कि अब हम कभी नहीं मिलेंगे। डिवाइन टेस्ट इतना हार्ड होता है, इतना हार्ड मतलब कड़ा होता है कि उनको लगता है कि अब असंभव है मिलना। लेकिन उनको बहुत सारे एंजेलिक साइन मिलते हैं, बहुत सारे मतलब दिव्य शक्ति साइन देते रहते हैं कि तू डिवाइन सोल है, असंभव को संभव करने की शक्ति तेरे अंदर है। तूने प्रभु से बहुत कुछ मांग के अर्थ पर आई है। यकीन मानिए बहुत कुछ प्रभु उसको देते, इच्छा पूर्ति वरदान का भी वरदान दे देते। तू जो चाहेगी वो होगा। पहले तू अपने राह पर तो चल ना, अपने कर्म पर तो कर। कर्म क्या है? भक्ति ही। तो आध्यात्मिक जर्नी पर तो चलना ही पड़ेगा, मेडिटेशन तो करना ही पड़ेगा, या शिव करे या सती करे, दोनों में से करना ही पड़ेगा। लेकिन सती पहले जो जागृत हो जाती है, पहले आध्यात्मिक जर्नी पर चल पाती है, तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ सीख लेती है अपनी जर्नी के बारे में। इतना कुछ जान जाती है कि कुछ मतलब सबसे बताओ यहाँ तक ला तो उसके भविष्य में होने वाला घटना भी उसको पहले से आभास हो जाता है। इतना हाई लेवल में वो ज्ञान प्राप्त कर लेती है। तो शिव को भी यही जर्नी से मतलब आध्यात्मिक उन्नति के लिए उसको भी शॉर्ट सक दिया जाता है, उसको डार्क नाइट भी गुजरना पड़ता। उसे भी अंदर से फील होता है कि मैं दुनिया में अकेली हूँ या अकेला हूँ, जो भी हो। बॉडी का कोई खेल नहीं है, मतलब एनर्जी का खेल है। तो मैं अकेली हूँ या अकेला हूँ, मुझे भी लगता है कि सारा परिवार उसके पास पूरे परिवार होगा, फैमिली, बाल बच्चे, माता पिता सब होंगे, फिर भी अंदर से अधूरा महसूस करता है। क्योंकि पता है उसका हाफ सोल उससे मिसिंग रहता है, उसका हाफ सोल उससे अलग रहता है। यही मिसिंग को कंप्लीट करने के लिए वो अपने आराध्य से जुड़ता है, आराध्य को से जुड़ कर अपने आप का अस्तित्व निखारता है, अपनी पहचान से खोजता है कि हम धरती पे क्यों आए, मैं आने का उद्देश्य क्या है, मेरा सोल पर्पस क्या है, किस लिए पर वो इतना हमें दर्द भेजकर अर्थ पर भेजकर दर्द दे, तकलीफ दे। तो कहीं ना कहीं उन्हें बताया जाता है कि तू डिवाइन सोल है, तू तो मेरा अंश है, तू तो मास्टर सोल है। फिर अर्थ पर आके क्या सभी की तरफ तो जी रहा है। और जीने का उद्देश्य ही यही रहता है कि कहीं ना कहीं उसे मेडिटेशन की लाइन में जाना पड़ता है, भक्ति लाइन में जाना है, उस आराध्य से मिलना है, अब बहुत कुछ यूनिक करना है, नया करना है। अब रहा बात पेन क्यों होता है, तो पेन होने के लेवल भी अलग अलग है। एक कार्मिक पेन होता है। कार्मिक पेन शिव सती अपने अपने मतलब कार्मिक पैकेज लेके ही आते हैं, क्योंकि सती और शिव जो होती है कहीं ना कहीं कार्मिक पेन इसीलिए लेके आती है। वो कार्मिक में उसे सीखना पड़ता है, उसे लेसन सीखना पड़ता है। अगर कार्मिक पैटर्न लेके नहीं आएगा तो उसे कैसे पता चलेगा कि अपना कौन है, पराया कौन है, कौन मेरा सोलमेट है, कौन मेरा कार्मिक है। क्योंकि लेसन सिखाने का उद्देश्य एक कार्मिक ही होता है। सोलमेट तो किसी हाथ थाम के निकालता है। अब बचपन में दोनों का दो होता है, लेकिन एक समय आने के बाद कार्मिक पैटर्न दोनों के लाइफ में आते हैं, सोलमेट भी आते हैं, लेकिन दोनों डिवाइन टाइम पर आते हैं। तो कार्मिक जो होते हैं इसी लेसन ही सिखाएंगे। सोलमेट हाथ थाम के निकले, इस वीडियो बना चुकी हूँ। लेकिन जो सोल पर्पस कहीं ना कहीं दोनों भूल जाते हैं, एक उद्देश्य भूल जाते हैं, एक मतलब जीने का रास्ता भटक जाते हैं। इसी दुनिया के चक्र में चक्रव्यूह में फंसे, कहिए चक्रव्यूह में फंसे हुए अपने आप उसी ढांचे में ढालते जाते हैं। फैमिली ने मतलब मम्मी ने बोला बेटा इसके पास जाओ, मम्मी बेटा ने बोला इसके पास जाओ, माँ ने बोला इससे मत बात करो, माँ ने बोला उससे मत बात करो, पापा मतलब मम्मी फैमिली की बात मानना, यही पैटर्न नहीं होता है शिव शक्ति का। शिव शक्ति का पैटर्न कुछ अलग करने को होता है। दिल का राजा, मन का राजा हर तरह से होना होता है। इसके लिए बैलेंस होना पड़ता है, तन से, मन से, धन से, दिल से, सब कुछ से बैलेंस होना पड़ता है। अब बैलेंस कब होइएगा? यूँ मन मार के तो बैलेंस नहीं। इसके लिए धरती पे चलना होगा, आध्यात्मिक उन्नति खोजना होगा, आपको अपने आप को चक्रा हीलिंग करना होगा, कर्मा हीलिंग करना होगा। ब्लॉकेज खत्म हो गई इस जन्म का फैमिली। आप पता है आप जब धरती पर आते हैं तो आपके फैमिली में जितने मेंबर है, जिससे भी आपका पार्टनर है, बच्चे, सबका कार्मिक पैकेज ख़त्म करना पड़ता है। आप जिम्मेदारी लेके अर्थ पर आते हैं कि हमें अर्थ पे जाऊंगी, मतलब आप जिससे मिलेंगे, जिसके साथ मिलेंगे, सबका कार्मिक पैटर्न ख़त्म करेंगे। आज सती क्या कर रही है? जिससे टच होती है, जिसे मिलती है, किसी न किसी को उसका कार्मिक पैटर्न क्लियर कर रही है। अब उद्देश्य उसका कुछ अलग हो। कार्मिक मतलब सती में बहुत मल्टी टैलेंट भगवान गुण भेजते हैं। यूँ कहे कि अब 5D की रानी भी होती है तो एक समय आने पर 3D की राजा या रानी वो भी बन जाती है। क्या कि मटेरियल में वो सक्सेस वो भी होती है, बहुत अच्छा होती है, यूँ कहे जम के होती है।
क्या है कि उससे बताया जाता है कि अर्थ पर जाकर आपको ये करना है। आज के डेट में मैं क्या कर रही बताऊँ, लोगों का ही कार्मिक पैटर्न क्रिएट करने में उसको सपोर्ट कर रही हूँ। कहीं ना कहीं कष्ट में है, कोई पीड़ा में है, कोई दर्द में है, तो उसका कार्मिक पैटर्न में क्रिएट कर रही हूँ। अब कैसे बात, उसकी हीलिंग के द्वारा, इसके फोटो रीडिंग के द्वारा, मतलब कोई भी रीडिंग के द्वारा करती हूँ। अगर आपको भी लग रहा है कि मेरे जर्नी में, मेरे मतलब कोई ट्विन फिल्म जर्नी या कोई भी जर्नी है, आपको बहुत लग रहा है कष्ट है, पीड़ा है, दर्द है, तकलीफ है, तो प्लीज़ दिए गए नंबर पे हेल्प कीजिए, करने के तैयार, दिए गए नंबर पर फ़ोन कीजिए, हेल्प करने के तैयार हूँ। चाहे जो चार्ज हो बता दिया जाएगा। तो जो ट्विन फिल्म जर्नी है वो अलग इसलिए किया जाता है आध्यात्मिक उन्नति के लिए, क्या कि उनको जब तक वो पेन दर्द नहीं दिया जाएगा, वो कष्ट नहीं दिया जाएगा, तो अपने आप को खोज नहीं करेगा कि हमें कौन क्यों धरती पे आई हूँ। यही थी के पेट में जीते ही रह जाएंगे। वो जो वक्त की रोटी कमाना, जो चैन से सोना, चैन से खाना, बस यही रह जाएगा। लेकिन चैन से खाना, चैन से सोना, चैन से रहना नहीं है। शिव शक्ति का जर्नी आसान नहीं है। ये जर्नी हाई लेवल का जर्नी है, बहुत हाई लेवल है। यू के सोलमेट और ट्विन मतलब कार्मिक से भी ऊंचा पद इसको मिला है। इतना हाई लेवल है, क्यों कहते हैं कि वो डिवाइन का जो अंश है तो हाई लेवल का होगा ही ना। तो उसको बहुत कुछ सीखना पड़ता है 3D में आकर। किसी की 3D पैटर्न में उसको बहुत पेन, बहुत कष्ट, बहुत पता है। सबसे स्टार्टिंग पेन होना कहाँ से होता है, उसके फैमिली मेम्बर से ही। उसकी फैमिली ही कष्ट देना स्टार्ट कर देते हैं। उसके फैमिली से जब निकलती है, मतलब वो सती तो बचपन से कार्मिक पैटर्न क्रिएट करती है, उसका वीडियो बाद में बनाएंगे। लेकिन उसका कोई भी पेन स्टार्ट होता है या कार्मिक पैटर्न पहले घर से ही होगा, फैमिली मेम्बर से ही होगा, बाद में काम में आएगा, लेकिन पहले फैमिली मेम्बर। अगर आपको भी लग रहा है कि मेरे लाइफ में बहुत कष्ट है, बहुत तकलीफ है, अभी कौन सा जर्नी में, ट्विन फिल्म जर्नी में है कि सोलमेट में हो, ये कार्मिक में, दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक्स। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कीजिए। प्लीज़ कमेंट में बताइए क्या सही है क्या गलत है। आज के लिए इतना ही।